बातें क्या करता हूं। अभी आपको ताज्जुब होगा कि गांधी जी जो हिंदुस्तान की आजादी के एक बहुत बड़े शोरमा और बड़े बड़े फाइटर माने जाते हैं, हिंदुस्तान के बापू माने जाते हैं। उन्होंने उनका एक जुमला अभी व्हाट्सएप पे गर्दिश कर रहा है कि गांधी जी ने 1947 में जब इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो गांधी जी मिनिस्टरों को नसीहत करते हुए कह रहे थे कि मिनिस्टरों, तुम खिदमत के लिए मुकर्रर हुए हो, अपने देश की ऐश करने के लिए नहीं। तुम्हें सिंपल लाइफ, सादी जिंदगी गुजारनी है। गांधी जी ने आगे कहा कि मैं तुम्हारे लिए रामकृष्ण जी और रामचंद्र जी और कृष्ण जी की मिसाल नहीं दे सकता, चूंकि यह लोग कोई हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, तारीखी शख्सियत, हस्तियां नहीं है ये लोग, मगर मैं मजबूर हूं तुम्हारे सामने मिसाल देने पर कि अबू बकर और उमर तुम्हारे लिए मॉडल है। इसलिए कि अबू बकर और उमर एक जमीन के बहुत बड़े भूभाग और बहुत बड़ी सल्तनत के वह हाकिम थे, बहुत बड़े हाकिम थे वो, मगर जिंदगी उनकी फकीराना थी, जाहिदाना थी। उनकी जिंदगी तेरे लिए मॉडल है कि वह बादशाह थे, मगर जिंदगी उनकी फकीराना थी। अगर तुमने उनके नक्शे कदम को अपनाया तो फिर तुझसे समाज का, मुल्क का कल्याण हो जाएगा। अल्लाह, इस जुमले को 1 लाख बार पढ़िए, और वो भी पढ़ें जो आदमी आज इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं। हर पार्टी के लोग इंडिया में गांधी जी को मानते हैं, और गांधी जी के और सिक्के में गांधी जी का फोटो होता है। गांधी जी कुछ नहीं थे, ना प्रधानमंत्री थे, ना कोई मिनिस्टर थे, मगर वह भारत के सब कुछ थे। और हर पार्टी के लोग मानते हैं, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई हो, सीपीएमएल हो, कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टी के लोग गांधी को अपने लिए मॉडल मानते हैं और गांधी का नाम लेते हैं। मजबूरी से ले, चाहे खुशी से ले, जैसे भी ले, मगर गांधी जी का नाम लोग लेते हैं। गांधी का जो कातिल था वो भी गांधी का नाम लेके इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में आ जाता है कि हम बापू के मार्ग पे चलते हैं, हमको वोट दीजिए। जो गांधी का कातिल है वो भी वोट लेने के लिए बापू का नाम लेता है। इतने बड़े हिंदुस्तान के पढ़े लिखे आदमी और हिंदुस्तान की आजादी के जो सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, गांधी जी ने क्या कहा? मैं रामचंद्र जी और कृष्ण को मॉडल तुम्हारे लिए नहीं दे सकता, चूंकि वह बादशाह नहीं थे, वह तारीखी हस्तियां नहीं थी, लेकिन अबू बकर और उमर ये दोनों हाकिम थे, बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन थे, एक बड़ी सल्तनत के मालिक थे। बादशाह होने के बावजूद उनकी जिंदगी फकीराना थी। ये उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए मॉडल है कि तुम मंत्री बने हो तो ऐश में मत पड़ना, सिंपल रहना, सादी जिंदगी गुजारना और खूब अपने मुल्क की सेवा करना। इस जुमले को बार बार पढ़िए। उन्होंने अबू बकर का नाम लिया, उमर फारूक आजम का नाम लिया, और गांधी जी के बारे में मैंने यहां तक सुना, उन्होंने वो साहब अब खादी का कपड़ा पहनते थे, कॉटन का, और तख्त पे सोते थे बगैर गद्दा के, और बकरी पालते थे, बकरी का दूध पीते थे। उन्होंने कहा था कि मैं जो ये सिंपल लाइफ गुजारता हूं, इसमें मेरे लिए रोल मॉडल इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है। इस्लाम के पैगंबर की सादगी से मैं प्रभावित हूं, मैं उनकी जिंदगी से बेपनाह मुतासिर हूं, इसलिए मैंने भी अपनी जिंदगी में सादगी को दखल किया है। जिस पैगंबर आजम की सादगी को गांधी अपना के खुशी तलाश कर रहे हैं, उस पैगंबर आजम की सादगी को आज मुसलमान छोड़कर अंदर से बेचैनी की आग में जल रहा है। मालदार भी जल रहे हैं, गरीब भी जल रहे हैं, जाहिल भी जल रहे हैं, पढ़े लिखे भी जल रहे हैं, सारे लोग जल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैं पूरब चलूं और खाने काबा पहुंच जाऊं। तू बकाबा न रसी ए रावी की रह के मी रवि बतुर्किस्तान, तू काबा तक कभी नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि जिस रास्ते पे तू चल रहा है यह तुर्किस्तान का है, काबा का नहीं है। तो काबा तक पहुंचने के लिए, सच्ची खुशी हासिल करने के लिए एक मार्ग है, वो मार्ग है मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ। अगर उस रास्ते पे चलोगे जन्नत वहां मिलेगी, खुशी यहां मिलेगी। मुस्तफ़ा की जिंदगी हमारे लिए मॉडल है। सरकार दो जहां से सच्ची मोहब्बत करना ये हमारा फर्ज अव्वलीन है।
इसलिए कि हुजूर ने खुद फरमाया, बुखारी शरीफ के हदीस में आया है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में से कोई कंप्लीट मोमिन हो ही नहीं सकता अंटिल आई एम डियरर, जब तक कि मैं तेरे नजदीक पसंदीदा ना हो जाऊं, देन योर फादर्स, देन योर मदर्स, देन योर पेरेंट्स एंड एवरी मैनकाइंड, सारे लोगों से ज्यादा पसंदीदा जब तक मुस्तफा की जात तेरे नजदीक नहीं हो जाए, उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता है। माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करनी होगी। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि हमें हुजूर से मोहब्बत है और सारा काम हुजूर विरोधी कर रहे हैं, और जबान से कहना कि मुझे मुस्तफ़ा से मोहब्बत है, बिल्कुल ही फॉल्स और झूठा दावा है, और इस दावे से कोई फायदा नहीं होने वाला। किसको धोखा देना चाहता है? एक आदमी कह रहा था कि तकरीर होती है, असर नहीं है। ये कौन बोल रहा था? ये बोल रहा था वो जो खुद नमाज नहीं पढ़ता है, जो खुद झूठ बोलता है, जो खुद राह रास्त पे नहीं है, जो कुछ भी नहीं, ईद की नमाज तक नहीं पढ़ता, बकरीद की नमाज तक नहीं पढ़ता, मौका मिल गया पढ़ लिया वरना सो गया। ये आदमी बोल रहा है कि तकरीर में असर नहीं रहा, तकरीर में असर नहीं रहा। कोई मुत्तकी, परहेजगार, नमाजी, परहेजगार अगर बोलता इस तरह की बातें तो बात चलती, लेकिन वो आदमी जो दिन रात स्टेज पे बैठता है और नमाज नहीं पढ़ता है, वो बोलता है कि तकरीर में असर नहीं रहा। वो तकरीर में असर नहीं रहा, तकरीर में असर नहीं रहा कि तकरीर में असर नहीं रहा कि तेरा दिल वैसा नहीं रहा। आसमान से पानी पड़ता है, जरखेज जमीन जो मरी थी जिंदा होकर फसल पैदा करती है, और वही पानी पत्थर पे भी पड़ता है, लेकिन पानी पड़ा, ढलक के नीचे गिर गया, पत्थर सूखा का सूखा रह गया। कसूर पानी का नहीं है, कसूर पत्थर का है जिसमें पानी असर नहीं किया। इसलिए तकरीर का कसूर नहीं है, वो तो कुरान हदीस की बात है। उस तकरीर का कसूर नहीं, कसूर तुम्हारे दिल का है जो पत्थर के समान है। वरना वही बात सुनकर बेशुमार लोग नमाजी बन गए, बेशुमार लोग नेक बन गए। अगर तुम नेक नहीं बना तो तकरीर का कसूर नहीं, कसूर तुम्हारे पत्थर दिल का है। उस दिल की उस संग दिली पे रहो, उसकी सख्ती पे रहो, उस दिल को मोम बनाओ। आज दिल मोम बनेगा, कल थोड़ा सा पानी नेकियों की फसलें बाहर उगा देगा। इस कदर घटिया किस्म की बातें लोग करते हैं, जो अंदर से लेके बाहर तक गलाजत में डूबे हैं। वो आदमी खिताब के खिलाफ बोल रहे हैं, वो आदमी जलसे के खिलाफ बोल रहे हैं, वो आदमी वाजो नसीहत के खिलाफ बोल रहे हैं। इसी तकरीर ने हजारों के दिल बदल दिए, इसी तकरीर ने लाखों बेनमाजी को नमाजी बना दिया। इसी तकरीर से मुस्लिम सोसाइटी में आज कुछ न कुछ हया, शर्म और पर्दे का माहौल है। जहां ये वाज नहीं है वहां तो माँ, बेटी और बेटी की तमीज मिट गई। जहां ये वाज नहीं है वहां शराब पानी की तरह सस्ती हो गई। जहां ये वाज, ये डराना, ये धमकाना, ये अल्लाह का डर दिल में पैदा करना, जुमा के दिन ईदैन में, सीरत की महफिलों में जहां ये नसीहत नहीं है, वहां तो शराब पानी की तरह सस्ती है। वहां हराम हलाल की तमीज खत्म है। वहां सिर्फ पैसा कमाना, चाहे जहां से भी हो। वहां बाप और बेटा को ज़बह करने वाला, खूबसूरत औरत भाभी की सूरत में है तो भाई को ज़बह करके उस भाभी पे कब्जा कर लेने वाला। आए दिन हिंदुस्तान के अखबारात में इस तरह की खबरें छपती हैं। 2 दिन पहले मैंने ये खबर पढ़ी, छत्तीसगढ़ की। छोटा भाई भाभी से प्यार किया और अपने बड़े भाई का गला दबा के मार दिया ताकि अब इसको हम कब्जा कर लें। 5 साल पहले हमारे बिहार में रेलवे में नौकरी करने वाला भाई, उसके छोटे भाई उसकी बीवी से प्यार करने लगा। जब उसको पता चला कि हमारा भाई मेरी बीवी के साथ गलत सलूक करता है तो वो नाराजगी का इजहार किया। तो छोटा भाई अपनी भाभी यानी उस नौकरी करने वाले जो घर पूरा चलाता था, उस आदमी को बीवी उसकी अपनी और उसका भाई दोनों देवर भाभी मिल करके उसकी हत्या कर दी। अब ये बताइए कि घर का कमाने वाले की हत्या कर दी। अब ये सड़क छाप ये कुछ करता नहीं है और वो अपने शौहर की हत्या करके कौन सा सुकून चाहती है? वो तो जेल में सड़ गया, 15-20 साल जेल में सड़ेगा और ये सड़ेगी यहाँ पे, वो भी जेल में गई हुई सड़ेगी। यानी ख्वाहिशा
ख्वाहिशात की गुलामी की वजह से लोग इस हद तक आगे बढ़ गए कि खूनी रिश्ते की कदरें मिट गई। लोग सिर्फ सेक्स और नफसानी ख्वाहिशात की जद में आके बड़ा से बड़ा कांड कर देता है। और अभी कुछ साल पहले एक मुस्लिम फैमिली में इन्हीं काफिरों का देखा देखी, जो मौलवी का मजाक उड़ाएगा, जो मदरसे का मजाक उड़ाएगा, और जो कुत्ता बोलेगा कि मौलवी लोग तो बोझ है, इनकी अपनी की बातों पे अमल करने से काम चलेगा क्या। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और ये सुन्नतों पे चलने का पैगाम दे रहे हैं। शरीफ बन के सच बोल करके डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। इस सुअर से कहिए कि तुम अरबपति बनने के बाद भी कौन सा तीर मारेगा, सोने का घर भी बनाने के बाद ये बता दे तू क्या करेगा। कल मरेगा तू रोजाना अपने अजीजों का लाश टूट होता है, जिसके दिमाग में तमन्ना थी मैं बहुत बड़ा घर बनाऊं, घर बनाया, जमीन खरीदी, गाड़ी खरीदी, अब वह मर गया, 2 गज जमीन के अंदर गया, मकान जिसके लिए झूठ बोला, नमाज छोड़ा, हराम किया, वह मकान में दूसरा ऐश करेगा। और ये कब्र में पहुंच गया हिसाब देने के लिए। ये बता दूं तूने जिंदगी कैसे गुजारी, क्या मिला उसको। मकान मिला मुफ्त का उसके बच्चों को, उसकी बहू को, उसको क्या मिला, उसके जिम्मे करोड़ों गुनाह रहा। अब उसका अंजाम आग ही आग है। ऐसी कौन सी जिंदगी है कि दूसरों को घर देने के लिए अपनी जिंदगी को तबाही के नजर कर दिया जाए, अपने आप को जहन्नम की आग में डाल दिया जाए। कौन सा तीर मारेगा तू सुन्नतों पे अमल नहीं करके, कौन सा तीर मारेगा तू नमाजें छोड़कर। जो नमाजों को छोड़ता रहा, तकरीर को बुरा कहता रहा, मदरसों को बुरा कहता रहा, आलिमों के खिलाफ बोलता रहा, मस्जिदों में जाने को बोझ समझता रहा, उसी जानवरों के माहौल में उसी एक मुसलमान फैमिली का आदमी जो अपने आप को सुन्नी कहता था, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाली फैमिली का आदमी, उस गांव में मेरी तकरीर हुई है, 20 तकरीरें मेरी उस गांव में हुई है। उस गांव की खबर यह मिली कि एक सुन्नी भाई, वो अपने बड़े भाई जो भाई पेट्रोल पंप चलाता था, उस भाई की बीवी से उन्होंने मोहब्बत की, मोहब्बत नहीं बल्कि जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहा, और उसकी बीवी उसके कब्जे में नहीं आने लगी, उसके खूबसूरत बेटों को गोली से भून दिया। ये बता दे कि अब तो वो जेल में सड़ेगा। उनका भाई को क्या, भाई पे क्या गुजरेगा, भाभी को भी गोली से मार दिया, और उसके खूबसूरत बेटे 5 साल के बेटे को भी गोली मार दिया। यह कोई हिंदू फैमिली का नहीं है, उसकी कहानी तो अखबारों में पढ़ते ही रहते थे, लेकिन ये भी बिल्कुल मुस्लिम फैमिली की बात है। पता ये चला कलमा पढ़ लेना और है, इस्लाम समझना और है, और ऐसे टोपी दाढ़ी रखना और है, दिल में अल्लाह का डर बसाना और है। जब आखिरत पर यकीन जम जाए, मुझे मरना है, खुदा के सामने हिसाब देना है, वो सारी जिंदगी कुंवारा रह जाएगा मगर ज़िना नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, वो किराए के घर में रहेगा मगर सूद के पैसे से महल नहीं बनाएगा। इसलिए इस्लाम जोर देता है आखिरत पर विश्वास कर ले, अल्लाह का डर दिल में बसा ले, यहां भी तू चैन की जिंदगी गुजारेगा, मरने के बाद जन्नत की बहारें तेरा इस्तेमाल करेगी। यकीन ही घट रहा है, इसीलिए जानवरों की तरह जिंदगी बसर कर रहा है। कोई अपनी भाभी से फंसा हुआ है, कोई अपनी माँ से ज़िना कर रहा है, कोई साहब अपनी भांजी से ज़िना कर रहा है, कोई भतीजी से ज़िना कर रहा है। सिर्फ ज़िना, शराब, सूद, ये उन काफिरों के कल्चर को अपनाने का नतीजा है। अगर हम कहते हैं कि अंग्रेजों का लिबास मत पहन, हम कहते हैं अंग्रेजों की तरफ बेपर्दा अपनी बहू बेटी को मत घुमा, कहते हैं मौलाना की बातों पे चलने से आदमी आजादी से महरूम हो जाएगा, तो मौलाना की बात पे चलने से महरूम हो जाएगा। और उसके बाद जब उसका घर उजड़ता है और जब शहर खाने की नौबत आती है, बाप अलग फांसी लेता है, बीवी अलग घर से भागती है, बच्चे अलग काफिरों के साथ भागते हैं, जब सारा घर बिगड़ जाता है, खेल खराब हो जाता है, उसके बाद आके कहता है हजरत दुआ कर दीजिए, तावीज लिख दीजिए, गरीब नवाज के आस्थाने पे दौड़ के जाता है मेरे घर को तबाह होने से बचा दीजिए। अब क्या होगा, तस्बीह के दाने तोड़ने में खुद उसी का हाथ है जो आज ये कहते के दाने बिखर गए। दुनिया का दस्तूर है, जो जैसा काम करेगा वैसा ही अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। कोई दरगाह पे जाना तुझको बचा नहीं पाएगा। एक ही रास्ता है कि सच्ची तौबा कर, अंग्रेजी तहजीब को मिटा दे, अल्लाह के सामने रो हो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो। जब खुदा राजी हो जाएगा तो सारा बिगड़ा हुआ काम तेरा बनता चला जाएगा।
कोई रास्ता नहीं है इसके लिए, कोई तावीज न कोई गंडा। अगर तावीज गंडे से सारा काम बने तो हम 1 करोड़ रुपए दे करके तावीज ले लेंगे। मेरे दरवाजे पे जो आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ में तावीज दो ताकि इसमें से सोना फलने लगे। अगर तावीज में इतना दम है कि आम के पेड़ से आम की जगह सोना फलने लगे, तो जिंदगी का सारा पैसा दे के तावीज वहां से ले आएंगे, उसके बाद लटका देंगे आम के पेड़ में। अब आम गोल्ड बन के फैलेगा। एक आम तोड़ेंगे, बेचेंगे, अपना आराम से घर मकान गाड़ी छकड़ा सब होगा, मस्ती करेंगे। गेहूं के खेत में डाल देंगे तावीज, गेहूं की जगह बासमती चावल वहां से निकल जाएगा। अब साहब धान के खेत में डाल देंगे, वहां से अखरोट की खेती हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि तावीज डालेंगे आम लीची बन जाएगा। ऐसा नहीं कि तावीज डालेंगे तो गेहूं चावल बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि तावीज बांध दें तो खीरा की जगह पे अखरोट फलने लगेगा। ऐसा नहीं होता कि लीची के पेड़ में तावीज डाल दें तो वहां लीची की जगह वहां से अंगूर निकलने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। कुदरत का कानून यही है, लीची के पेड़ से लीची, आम के पेड़ से आम, गेहूं के पौधे से गेहूं और धान के पौधे से धान। इस नियम के खिलाफ दुनिया में नहीं होता है। ये कुदरत का नियम है। जैसा दाना, जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पौधा वैसी फसल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। ये कुदरत का कानून है। उसी कानून का एक असर हिस्सा ये भी है, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी औलाद। बाप माँ जमीन के मिस्र है माँ, और बाप उसमें बीज डालने वाला है। अगर बीज हो नाकारा तो पौधा फसल नाकारा। अगर जमीन हो बंजर जली हुई तो उससे कोई फसलें बाहर नहीं पैदा होगी। इसलिए जैसे माँ बाप रहेंगे वैसी औलाद होगी। कुदरत का कानून है। बाप हो हुजूर सरकार गौसे पाक के वालिद मूसा जंगी दोस्त जैसा, और माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, तब उन दोनों मुबारक जोड़े से वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी जन्म लेता है। और जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा, और माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा करोड़ों मुसलमानों का रक्षक मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा खां फाजली बरेलवी पैदा होता है। जब माँ लाजवाब हो, जब बाप लाजवाब हो, तब वहां से निकलने वाला पौधा वो लाजवाब होता है। यहाँ बाप भी जोकर है और माँ भी जोकराइन है। यह दोनों जोकर और जोकराइन, यह दोनों ओझा और डाइन, यह दोनों फिल्मी जिंदगी गुजारने वाला, यह दोनों बेशर्मी और बेहयाई का पुतला, यह दोनों नमाज छोड़ने वाला, यह दोनों साहब मुस्तफा की शरीयत से हट के जीने वाला। अब यह कहता है कि बाबा मुझको अच्छा बेटा दे दीजिए, बेटा मुझको मार रहा है सीने पे चढ़ के, अब फाइट जमा रहा है। बाबा अजमेर वाले बाबा मेरे बेटे को नेक कर दीजिए, हजरत तावीज दीजिए ताकि मेरा बेटा फरमाबरदार हो जाए। कभी नहीं होगा। 1 करोड़ तावीज डाल दे, नहीं होगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। कुदरत के नियम के खिलाफ नहीं कोई काम होता है। इसलिए अपनी औलाद को सही दुनिया में देखने के लिए खुद को सही बनाना होगा, और सही लड़की का सिलेक्शन करना होगा, और अच्छी इस्लामी जिंदगी गुजारनी होगी। उसके बाद कोई दुआ नहीं भी करेगा तो जैसी जमीन होगी वैसी अल्लाह फसल अता फरमा देगा। सरकार दो जहां की पसंद के मुताबिक जो जिएगा उसको अल्लाह खुशी देगा। और मैंने कह रहा था आपसे कि अल्लाह तबारक व तआला ही हमको दुआ करने का ढंग सिखाया है। वो दुआ करने का ढंग, हम आजकल तो आदमी अपनी अपनी दुआ करने लगे सारे लोग। कुरान शरीफ में लगभग 50 से लेके 50 के करीब दुआएं हैं जो बंदों को बताया गया है कि तुम इस तरह से दुआ करो। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलात मिन ज़ुर्रियती। रब्बना हब लना मिन लदुनका। बताइए कितनी सारी दुआएं अल्लाह ने हमें सिखाई। उसी में से एक दुआ है जो जामे दुआ है। ये दुआ करो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह मुझे दुनिया में भी अच्छा रख, दुनिया में भी खुशी दे, दुनिया में भी अच्छी औलाद दे, दुनिया में अच्छा घर दे, दुनिया में अच्छी सवारी दे, दुनिया में सेहत तंदुरुस्ती दे, दुनिया में बेइज्जती और जिल्लत से बचा दे, दूसरों के सामने हकीर और जलील होने से बचा दे, बेकार की मुसीबतों में फंसने से बचा दे, फितनों में उलझने से बचा दे। ए अल्लाह दुनिया में खैर अता फरमा, अच्छाई अता फरमा,
और आखिरत में जन्नत दे दे, आखिरत का खैर जन्नत दे दे, जहन्नम की आग से बचा दे। ये है जामे दुआ, जिसको नमाज के अंदर भी मांगना चाहिए, नमाज के बाहर भी मांगना चाहिए। एक बार नहीं बल्कि 7 बार मांगनी चाहिए, 7 बार नहीं 100 बार। जब दिल बेहतर हो, आंख से आंसू निकले, सजदे में 100 बार मांगे। किसी से मांगने के लिए 2-4 बार 10 बार मांगना पड़ता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अरहमुर राहिमीन है, उससे जितनी बार मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। तो ये दुआ अल्लाह ने सिखाया है कि दुनिया में भी अच्छा रहो। दुनिया में अच्छा रहने का मतलब है कि यहाँ औलाद की तरफ से ठंडक दिल को पहुंचे, और ये दुआ भी कुरान शरीफ में अल्लाह ने सिखाया है, ये अल्लाह मुझे वो औलाद अता फरमा जो मेरी आंखों के लिए ठंडक हो। और फिर लिल मुत्तकीन इमामा, और मुत्तकीन के लिए इमाम हो। इलाही मुझे फल फ्रूट्स में से रोजी दे। ये सारी दुआएं अल्लाह ने दी है। इमाम साहब को मस्जिद में चाहिए 5 नमाजों के बाद कुरान पाक में जो दुआ है, दुआए मासूरा, वो दुआ पढ़े। ये शेर पढ़ना शुरू कर देता है, ये वो अशार यानी शेर गाने लगते हैं, गजल और नज़म पढ़ने लगते हैं। नज़म मत पढ़ो, बल्कि कुरान पाक की दुआ पहले पढ़ो। हदीस पाक में जो दुआ अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई है, वो दुआ पढ़ो। हुजूर ने फरमाया, बोलो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली। ये हुजूर ने सिखाया है कि कहो या अल्लाह हमने जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है, इलाही सिवाय तेरे कोई मुझे माफ़ नहीं करेगा, तू मुझे माफ़ फरमा दे। कितनी प्यारी दुआ है, ये हुजूर ने सिखाई। ये दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं। वो शेर पढ़ता है, दुआ में शेर पढ़ रहा है, शेर पढ़ने लगता है, कभी अजमेर भाग जाता है, कभी बगदाद शरीफ भाग जाता है। तो अजमेर की दुआ करना है, बेहक उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती, ये दुआ करनी है तो अपने बंद कमरे में 1 लाख बार पढ़ो ना इसको। तो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह या करना है तो अपने कमरे में 1 लाख बार 1 करोड़ बार वजीफा करो, उसका पढ़ो। ये नमाज पंजगाना के बाद नमाज अदा हुई है, और उसके बाद मुख्तसर दुआ करनी है। तो मुख्तसर दुआ में शेर क्यों पढ़ता है? मुख्तसर दुआ में कुरान पाक की जो दुआ सिखाई है वो दुआ पढ़ो। सबसे जामे दुआ है रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। अगर अल्लाह ताला हमारे लिए चाहता कि दुनिया में जैसे तैसे जियो, भीख मांगो, दुनिया में अच्छा कपड़ा मत पहनो, दुनिया में अच्छा खाना मत खाओ, दुनिया में काफिरों के मुकाबले में तुम झोपड़ी में रहो, दुनिया में तुम जैसे मैले कुचले रहो, साबुन मत लगाओ, तेल मत लगाओ, अपना कंघी मत करो, आईना मत देखो, क्योंकि तुमको जन्नत जाना है। तुमको अच्छा कपड़ा पहनने से क्या मतलब है? मत पहनो, जन्नत की तैयारी करो। यहाँ जैसे मैले कुचले रह जाओ, फूस के घर में रह जाओ, बाल बच्चे को ऐसे ही फटा फुरना कपड़ा पहनाओ, और जन्नत तो तुमको मिलने वाली है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ये हमसे चाहता तो कभी ये दुआ नहीं सिखाता कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना। आप कभी समझे कि नहीं समझा? जब समझे तो कुछ बोलिए ना, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे सामाईन हैं। अगर आप लोग इस तरह से सुनते रहे तो रात भर फजर तक मैं सुनाता रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान। इस तरह से तकरीर लोग सुनते कहाँ हैं? लोग तो वो हाथ पैर उठाने वाली तकरीर सुनते हैं। आजकल बहुत सारे लोग तकरीर में रोने लगते हैं। एक नया ट्रेंड चला हुआ है, एक आजकल तकरीर का एक नया ट्रेंड चला हुआ है, तकरीर में रोना है। बताइए, तकरीर में रोना है? तकरीर रोने के लिए होती है? तकरीर में रोना है कि दुआ में रोना है? रात में तहज्जुद के टाइम में रोना है? तहज्जुद में तो पढ़ना नहीं है, वहां तो रोना नहीं है, पब्लिक के सामने रोना है, पब्लिक के सामने रोना है। अब पब्लिक के सामने इसीलिए रोना है ताकि बोले भाई मौलाना साहब बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, रुला देते हैं, और पब्लिक भी बोलता है वो रुला देते हैं, उनको बुलाना है। तो अब जब रुला देते हैं, उनको बुलाना है, तो अब वो फिल्म का एक्टर जो हीरो सब होता है, कभी हंसता है कभी रोता है। फिल्म में होता है ना ऐसा, कभी रोता है कभी हंसता है, कभी रोने वाला सीन कभी हंसने वाला सीन वो होता है, फिल्म में ऐसा करता है लोग। तो अब उसी तरह का फिल्मी एक्टिंग भी अब यहाँ स्टेज पर होने लगा। कभी रोना है, अब फटाक 2-5 मिनट के बाद फिर हंसने लगना है, फिर उसके बाद वजीफा छोड़ देना है। ये क्या चीज है? ये सब क्या हो रहा है? हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो भरे मजमे में कहे कि मैं तो जाहिल हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। हसन बसरी वलियों के सरदार हैं, वो कहते हैं कि वो शख्स मगरूर है, झूठा है, जो लोगों के सामने ये बताना चाहता है कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत परहेजगार हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। वो ये बताना चाहता है कि मैं सब कुछ हूँ, वो ये बताना चाहता कि मैं सब कुछ हूँ। रोता क्यों है? हदीस पढ़, अगर लोग रोने लगे तब ये अल्लाह की तरफ से आंसू है।
कुरान पढ़, लोग रोने लगे, तब ये समझो कि अल्लाह की तरफ से बंदों के दिल को नर्म कर दिया गया। बना के तकल्लुफ से आर्टिफिशियल रोना, जैसे अदाकारी फिल्म में होती, वहां तो वो हकीकत में रोना तो है नहीं, वो तो फिल्म लिखने वाला लिख दिया है, उसी की एक्टिंग करनी है। जितनी अच्छी एक्टिंग करेगा उतना करोड़ों रुपया उसको मिलेगा। तो इसी तरह वो प्रैक्टिस करता है, रोने की प्रैक्टिस, हंसने की प्रैक्टिस, कूदने की प्रैक्टिस, और साहब कहा मारने की प्रैक्टिस, मुस्कुराने की प्रैक्टिस, चलने की प्रैक्टिस। इसीलिए उसको एक्टिंग बोला जाता है। फिल्म को एक्टिंग यानी एक्ट अदा करना है, माने हर चीज में नकल है, जो उसको लिख दिया उसी की पैरवी करनी है। अब आप बोलेंगे कि आपको इससे कैसे मालूम है? अब जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रसाला पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो उसमें सारी बातें बताई जाती हैं, और वो बताई जाती हैं। फिल्म हम लोग नहीं देखते हैं, उसमें सारी बातें आ जाती हैं सामने की फिल्में कैसे बनती हैं। अब उसको सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, आवाज वाली फिल्म कब आई? क्योंकि हमने IA BA मैट्रिक MA सब किया स्कूल कॉलेज में, हमको सब मज़ामीन लिखना पड़ता था कॉलेज में, और पढ़ना पड़ता अखबारात में सारी बातें। हमसे बहुत बड़े बड़े आलिम हैं जो पूरे टीवी की तहकीक पर एक मोटी किताब ख्वाजा मुजफ्फर साहब ने लिख दी है, जो बड़ा बड़ा इंजीनियर, बड़ा बड़ा प्रोफेसर, साइंटिस्ट नहीं लिख पाएगा, जो किताब मदरसे के पढ़े हुए प्रोडक्ट ने लिखी है। आला हजरत को इतनी साइंस मालूम थी कि आसमान के चांद और सूरज को देखकर वो घड़ी की सुई मिला लेते थे, और दूसरे से टाइम मिलाते तो 1 मिनट का फर्क नहीं होता था। बदायूं शरीफ में आला हजरत नमाज फज्र पढ़ा रहे थे, और आपने क़िरात लंबी कर दी, तो सलाम फेरने के बाद लोग पूरब की तरफ देखने लगे, कहीं सूरज निकल तो नहीं गया है। आला हजरत ने लोगों की बेचैनी को देखने के बाद कहा, घबराइए मत, अभी सूरज के निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। अल्लाह समद, 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। लोग दंग रह गए। एक मुफक्किर, मुजद्दिद, मुहद्दिस, फकीह बोल रहे हैं, या माहिर फल्कियात बोल रहे हैं, माहिर नजूम बोल रहे हैं, अपने वक्त का एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है, या अपने वक्त का एस्ट्रोनॉमर बोल रहा है, एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है। कोई आला हजरत इल्मे दुनिया इल्मे उक़बा दोनों के संगम थे। इस दौर में जितनी भी जदीद फैकल्टीज ऑफ एजुकेशन है, सबके माहिर थे सरकार आला हजरत। लेकिन चूंकि वो दीन की खिदमत करने के लिए, मुसलमानों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने अपना सारा फोकस, सारी एनर्जी इसी पॉइंट पे लगा दी कि दीन कैसे बचेगा, ईमान कैसे बचेगा। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजों करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। अपनी सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की तारीफ और तौसीफ और हुजूर से मोहब्बत करने, उनकी मोहब्बत का जाम दूसरों को पिलाने, इसी में सारी एनर्जी आपने झोंक दी, और हुजूर की तारीफ करते हुए यही सारी जिंदगी कहते रहे, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। वाह, नारे तकबीर, रदौर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बस सिर्फ 2-3 बातें मेरी गौर से सुन लीजिएगा। चूंकि दवाई है कैंसर की, लेकिन जब तक बंदा उसको खाएगा नहीं, तब तक फायदा उसको नहीं होगा। लूज मोशन हो गया है, अब ये दवाई लूज मोशन की है, लोमोफेन है, अब इंट्रोक्विनल है, और जब तक उसको नहीं खाएंगे तो फायदा नहीं होगा। हमें फीवर हो गया है, जब तक साहब मैं दवाई नहीं लूँ, केरोसिन नहीं लूँ, उस वक्त तक हमारा बुखार नहीं उतर सकता, चाहे जो भी दवाई हो। इसका मतलब है कि सिर्फ ये दवाई है, केरोसिन है, इंट्रोक्विनल है, ये लोमोफेन है, डेक्सट्रोज है, अगर ये कहते रहें तो उससे फायदा नहीं होगा जब तक कि उस दवाई का इस्तेमाल ना हो। उसी तरीके से जिंदगी में बेशुमार बीमारियां हैं, बेचैनी की, उलझन की, टेंशन की, अदमे इत्मीनान की, बेसुकूनी की, डिप्रेशन की, बेशुमार बीमारियां। डॉक्टर भी परेशान है। अब तो 2-4-5 बीमारी बड़ी बड़ी बीमारी हो गई, अब तो सैकड़ों बीमारियां हैं, मगर बड़ी बड़ी बीमारी 4-5 ही रह गई। एक शुगर रह गई है, कैंसर है, एक किडनी खराब हो रही है, असाब को आंत की खराबी है, लीवर ट्रांसप्लांट है, लंग्स की खराबी है, गुर्दा फेल हो गया, अब साहब क्या है कि वो पैरालिसिस फालिज का हमला हो गया, VP हाई होगी। बस ये 2-4-5 बड़ी बड़ी बीमारी हैं, और सारे डॉक्टर इसी पे पैसा लूट रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दिल्ली में 1000 हॉस्पिटल होगा जिसमें हार्ट डिजीज का इलाज है, कदम कदम पे सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। दिल की बीमारी, दिल की बीमारी, दिल की बीमारी बढ़ रही है पूरे हिंदुस्तान में। और आपको यकीन होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि दिल की बीमारी का इलाज
इस क्या है, सिर्फ है वही इलाज। डॉक्टर ने जो दवाई दी है उससे और बीमारी बढ़ रही है। 5 साल दवाई खाया, उसके बाद साहब हार्ट जवाब दे दिया, अब उसमें क्या 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 बोलता है उसको, स्टंट लगाई उसमें। हमारी हकीम साहब है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 30 किलोमीटर दूर से चल के आए, बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरी तकरीर बहुत गौर से सुनते हैं, रोजाना सुनते हैं, और मोहब्बत में मिलने के लिए यहाँ आ गए, 30 किलोमीटर दूर से आ गए। और जलालपुर खास जलाल है यहाँ लोगों के पास, इसलिए अगर सारे लोग अगर आ गए होते तो सारा पंडाल भर गया होता। जहाँ तक दरी बिछी है सब दरी में जगह नहीं मिलती। जलाल है ना, जलालपुर में जलाल है लोगों को। मौलाना शहरियार आज पहली बार आया है, नहीं उन जलालियों के नजदीक में, ये तो हर हफ्ते आते रहते हैं, क्या सुनेंगे उनकी बात। ये तो हर जुमा के दिन खिताब करते हैं, हर महीने में 5 बार आते हैं, इसीलिए हमने बहुत सुना है। जो आदमी नहीं सुनने के लिए आएगा, जिस आदमी को शौक होगा तकरीर सुनने का, आलिमों को सुनने का, जो पहली बार जो आ रहा है, जरा देखें, जरा 5 मिनट बैठ के सुने कि क्या बोलता है। अब 5-10 मिनट बैठा, अब नहीं उस बेकार की बात कर रहा है, चला गया तो ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन जो आया ही नहीं, ये जानने के बावजूद कि जिंदगी में पहली बार जलालपुर वो आ रहा है, तो चलो कम से कम देख लें कैसा है मौलवी साहब, क्या क्या बोलता है वो। 2 मिनट रहे, सुने, उसके बाद चले आए। नहीं, वो अपना कुछ नहीं, चाहे वो शहरियार साहब आए कि सलमान अजहरी आए कि कोई आए, कुछ नहीं, हमको तो सुनना उन्ना है नहीं। जैसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं वैसे ही गुजारना है। माल कहाँ से आएगा, सुबह से लेकर शाम तक रात में सपना भी वही देखता है, माल कहाँ से आएगा, माल कहाँ, माल माल करते करते मर जाता है और अब कब्र में चला जाता है। न ठीक से खा पाता है, न ठीक से अच्छी टोपी पहन पाता है, न ठीक से जलसे में 2 घंटा बैठ के जी भर के नबी की हदीस सुन पाता है, न मस्जिद में 2 घंटा टाइम दे के जी भर के सजदा किया, न सजदा किया, न तिलावत किया, न तकरीर सुनी, न दरूद पढ़ा, न जिक्र किया, न कुरान पाक कायदे से सुनी, मर गया मरदूद, चला गया दुनिया से। 100 एकड़ जमीन खरीदा था और कब्र 2 गज जमीन में, 2 गज जमीन हुई। एक मजदूर भी तुम्हारे जलालपुर का, वो भी मरता है तो 2 गज जमीन, और 100 बीघा जमीन खरीदने से क्या फायदा, वो मरा, वो भी 2 गज जमीन। अगर 100 एकड़ जमीन खरीदने वाले की कब्र अगर 5 कट्ठा में बन जाती, 5 बिस्सा में, तो चलो ठीक है, ये मालदार आदमी है तो 5 बिस्सा में कब्र इसी बनी है। ये मालदार आदमी है तो 50 मीटर कपड़े में कफन दिया गया है। ये मालदार आदमी है तो रेशमी कफन इसको दिया गया है। एक मजदूर जो गाय चराता रहा सारी जिंदगी, वो भी वही सफेद सूती का कफन, वही 2 गज जमीन। और जो मार धाड़ करके हराम हलाल की तमीज खो के, झूठ बोल के, साहब दूसरों का हक मार करके 100 बीघा जमीन खरीदा, वो भी 2 गज जमीन में गया, अंदर गया, सड़ गया। जब अंजाम एक है, माँ के पेट से पैदा हुआ, 9 महीना माँ का माहवारी खून खा के, अमीर का बच्चा भी गरीब का बच्चा भी, और सारी जिंदगी पेट में 2 लीटर पेशाब पखाना लेके ढोता रहा। मजदूर का बच्चा भी, बादशाह के बच्चा भी, और दोनों मरा, वही सफेद कफन पहन के कब्र में गया, 2 गज जमीन। अमीर का बच्चा भी, गाय चराने वाले का बच्चा भी। फिर क्या है ये जिंदगी, इब्तदा एक जैसी, इंतहा एक जैसी। फिर ये क्या है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ये क्या है। और जो मैं करता है, कितनी जिल्लतें, कितनी रुसवाइयां, कितनी तकलीफें, कितने टेंशन में जीना पड़ता है। इसलिए कहा गया हल्का फुल्का रहो। और हदीस में आया है, तुम अल्लाह की दी हुई थोड़ी सी रोजी पे राजी हो जा, अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारे थोड़े अमल पे राजी हो जाए। वाह वाह, नारे